दिन के 12 बजने के साथ ही वक्त हो गया इंडिया टू मिड डे का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन होगा। आज हनुमान मंदिर से पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। केजरीवाल ने की है 18,000 रुपए देने की घोषणा। तो पुजारियों और ग्रंथियों को मिलेंगे 18,000 रुपए। हर महीने ये 18,000 रुपए की सौगात दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा करते हुए कहा कि देश में पहली बार हम उनकी सहायता के लिए योजना शुरू कर रहे हैं। आज केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां पुजारियों ग्रंथियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। आप कार्यकर्ता और नेता शहर भर के अन्य मंदिरों में, गुरुद्वारों में भी पंजीकरण की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल देखिए, आज हनुमान मंदिर से पंजीकरण की शुरुआत की जानी है। कल किस तरीके से इस योजना का शुभारंभ करते हुए अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़ी बातें कही। कहा था बीजेपी कांग्रेस सभी ने इन पुजारियों को, ग्रंथियों को दरकिनार किया है। इनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा और आज आम आदमी पार्टी इनके बारे में सोचते हुए हर महीने 18,000 रुपए इनको मासिक वेतन देगी। तो फिलहाल चुनावी साल और इसी के साथ कहा जाए कि आने वाला जो नया साल है, उसी के फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और वादों की बौछार यहां पर लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। दो ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी, दो ऐसी योजनाओं की घोषणा की थी जो अपने आप में सवालों के घेरे में आ गई। अब तीसरी योजना की बात कही गई है और यह भी कह दिया गया है कि आज से हनुमान मंदिर में पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। तो फिलहाल देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये एक्सपर्ट पोस्ट आया। आज कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। आतिशी जी करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से इस योजना का शुभारंभ करेंगी। तो आतिशी, जो कि अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वह करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से योजना का शुभारंभ करेंगी। इधर सपत्नी पहुंचेंगे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर। प्राचीन हनुमान मंदिर है ये, जिसकी काफी मान्यता भी है और यहां से योजना की शुरुआत की जाएगी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो देखिए, महिलाओं के सम्मान निधि की बात कही गई थी, इसके बाद बुजुर्गों की बात कही गई थी। ये तमाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तभी सवालों के घेरे में आ गए थे, क्योंकि आपको याद होगा बीते कुछ दिनों में तमाम जो संबंधित विभाग है उन्होंने कह दिया था कि इन योजनाओं का अस्तित्व नहीं है। ये तमाम योजनाएं जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये अस्तित्व में नहीं है। और इसी को लेकर तमाम तरह के कटाक्ष बीजेपी और कांग्रेस ने किए थे। वही कांग्रेस से तो इस कदर खफा हो गई थी आम आदमी पार्टी कि उसको INDA गठबंधन से बर्खास्त करने तक की मांग कर डाली थी। तो फिलहाल देखिए, अब तीसरी योजना की शुरुआत है। तीसरा यहां पर लॉलीपॉप दिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। और न सिर्फ योजना की बात कही, बल्कि कह रहे हैं कि आज से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, उसकी शुरुआत भी कर देंगे। तो सब पत्नी पहुंचेंगे हनुमान मंदिर और इस योजना का शुभारंभ करेंगे। हालांकि जब दो योजनाओं की बात उन्होंने कही थी, कहा था 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब संबंधित विभाग ने कह दिया था, बकायदा एडवर्टीजमेंट निकालकर ये जारी किया गया था, ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है और ना ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपनी निजी जानकारियां साझा करनी होती हैं। होना चाहिए। तो दिल्ली की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, तो अब समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। सर, वीरेंद्र सचदेवा ने भी ये कहा कि अब इनको राम की याद आ रही है, वैसे राम मंदिर गए नहीं, ये इनका धर्म से या धार्मिकता से या पुजारियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आया तो वो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल जिसने काम नहीं किया हो वो मुफ्त की घोषणाएं करके ही केवल वोट लेने की कोशिश करता है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब नई योजना की शुरुआत और आज से इसका शुभारंभ करने की बात कही जा रही है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार दिल्ली से, भावना सिसोदिया भी दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है। भावना, सबसे पहले मैं आप ही पास आ जाती हूँ। आज से इस योजना की शुरुआत की जानी है। खुद कनॉट प्लेस पर सपत्नी अरविंद केजरीवाल शुरुआत करेंगे और मुख्यमंत्री आतिशी गुरुद्वारे में होंगी। तो फिलहाल इस योजना के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए आप।
जी, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं करते जा रहे हैं। जहां संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए शुरू की गई, महिला सम्मान योजना जो कि 21 रुपए महीना देने की बात अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई, वहीं अब मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को जो है 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि देने की बात अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। वहीं आज कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पहुंच रहे हैं और सबसे पहले प्राचीन हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी। अरविंद केजरीवाल लगातार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अगर अरविंद केजरीवाल जीत कर आते हैं तो इन सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा, चाहे संजीवनी योजना हो, महिला सम्मान योजना हो या फिर पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर जो 18,000 रुपए महीना की बात है वो योजनाओं वो सभी शुरू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा ने पोस्टर जारी करा या लगातार एक्स पर वॉर चलती नजर आ रही है, तो उसको लेकर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। आखिरकार भाजपा आम आदमी पार्टी की राह पर चलकर इस तरीके की योजनाओं को लागू क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं उन राज्यों में इन तरीकों की योजना को दिया जाता जहां पर भाजपा की सरकार है? दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तमाम तरीके की सुविधाएं जो है दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है। वहीं एक के बाद एक योजना के बाद भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि अगर वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो जिन 22 शासित राज्यों में भाजपा की सरकार है उन राज्यों में किसी भी तरीके की सहूलियत वहां के लोगों के लिए क्यों नहीं लागू की जाती? बिल्कुल, चलिए अब आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 2 योजनाओं की शुरुआत करी थी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, हो हल्ला हो गया था, बकायदा एडवर्टीजमेंट संबंधित विभाग को जारी करना पड़ा कि भैया ऐसी तो योजना अस्तित्व में नहीं है, अपनी निजी जानकारी को साझा मत करिए। अब ये तीसरी योजना यानी कि अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं, उसका कुछ तत्व तो हो, कुछ प्लॉट तो हो उसका। देखिए दीपिका, अगर बात की जाए चुनावी बेला है और वादों पर वादे और वादे पे एक बार फिर एक नया वादा आप लगातार देख रहे होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक वादे कर, इसमें संजीवनी की बातें हुई, महिला को। आनंद, मैं आपको रोकना चाहूंगी, भावना आप भी बने रहिएगा मेरे साथ। इस बीच कांग्रेस से संदीप दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जान लीजिए। मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए और वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं एक और इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे तो उसके बाद सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट गई थी भारत सरकार में जो भारत सरकार के लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी और दूसरी रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आई थी जो स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी। उस कमेटी पे बातचीत हुई, वो कमेटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकार हट गई। उसके बाद 13 का चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ। 67 में से शायद 67 विधायक लेकर ये लोग आए। स्वाभाविक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जितने सदस्य रहे होंगे, एक आध बीजेपी का छोड़ के बाकी सब आम आदमी पार्टी के रहे होंगे। पूछिए ना इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिल्ली सरकार की उस सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट कहां है? जिस सीएजी की रिपोर्ट, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर ये हल्ला करते थे, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है दिल्ली सरकार ने? क्यों नहीं उन चीजों पर, उन बातों पर ये बात कहते हैं जिन बात पर ये बार बार इल्जाम लगा रहे थे? अभी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पे इन्हीं के एक वक्ता ने मुझसे कहा कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है दिल्ली में। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए, एक सबूत दिखाइए। पूरी दिल्ली में इन्होंने इस बात को फैलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये ऑरेंज रंग की जो बसें चलती हैं, पूरी दिल्ली में कहा गया है कि ऑरेंज रंग की बसें मेरी हैं। मैंने एक पत्र लिखा आज से 3-4 महीने पहले डिम्स को। मैंने कहा था डिम्स में अगर मेरी बसें चलती हैं तो पिछले 10 साल में मुझे तो 1 रुपया किराया नहीं आया है, या तो मुझे किराया भेज दीजिए या स्पष्ट कर दीजिए बसें किसकी हैं। मेरे पास तो अभी तक डिम्स का जवाब नहीं आया। मैंने एलजी साहब को आज से 1-1.5 साल पहले पत्र लिखा और तमाम जो चीजें पब्लिक में चलती थी सबका उल्लेख करके कहा कि आप इन पे इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि मुझे किसी चीज का भय नहीं। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी बिठाइए और वो 8-10 चीजें जो कही जाती थी मेरे बारे में सब मैंने स्पष्ट की कि एक भी अगर आपको सच मिले
तो आप उसको नेशनलाइज कर दीजिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा। एलजी साहब का भी उसके बाद कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। मैं एक दो और आपसे सवाल पूछता हूं और आपके द्वारा केजरीवाल जी से पूछता हूं। आपको याद होगा बिजली पर यह कहते थे कि बिजली में इसलिए रेट हाई है क्योंकि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में भ्रष्टाचार है। तो फिलहाल संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे, कहा 10 साल में कोई वादे पूरे नहीं किए और अरविंद केजरीवाल अब वादे कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। आनंद देखिए, जाहिर सी बात है, आपने कहा चुनावी बेला है और जाहिर सी बात है कि वादे और दावे तमाम चीजों के किए जाए, लेकिन तमाम वादे कितने धरातल पे उतरेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए, वो लगातार सम्मान योजना की बात तो कही गई थी, अब यहाँ पर ग्रंथियों के सम्मान की बात कही गई है, 18,000 रुपए। तो क्या लगता है 18,000 रुपए देना ये संभव हो पाएगा? आनंद। जी दीपिका, अगर आपने जो बातें करी 18,000 देना इतना आसान दिल्ली सरकार के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो तमाम वादे किए गए हैं, चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे महिलाओं को लिए योजना हो, उसको लेकर फंड कहां से आएगा ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है, जिसके बाद एक और घोषणा की गई है 18,000 तमाम पंडितों को और धर्म ग्रंथियों को। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर बजट पर पड़ेगा और बजट आप देख रहे हैं दिल्ली का पहली बार पिछले कई दशकों से घाटे में गया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की, आपको समझना होगा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, लेकिन सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार की मुखिया के तौर पर आतिशी बैठी हैं। यही कारण था कि तमाम दावे किए गए थे कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे चुनाव जीतने के बाद, जिनको आम आदमी पार्टी के ही विभाग ने, यानी जो इस वक्त सरकार में है, दिल्ली सरकार के एक विभाग ने उसको लेकर एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। इसके बाद ही तमाम सवाल उठते हैं और सवाल आज भी यही है कि अकाउंट्स का जादूगर जो अपने आप को कहता है अरविंद केजरीवाल, वो इसको लेकर पैसे कहां से लाएगा। 18,000 आप समझिए एक पंडित को या एक धर्म ग्रंथी को देंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली में इनकी अच्छी खासी संख्या, जिस पर सरकार पर अच्छा खासा बजट बनेगा। देखिए, मैं इस वक्त हनुमान मंदिर में हूँ, तमाम लोगों के बीच कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर पूछना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो अब कुछ देर में ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचने वाले हैं। दरअसल उन्होंने ऐलान किया था कि आज यहाँ से, यानी प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि कनॉट प्लेस में है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। आपको कुछ दिन पहले भी याद कराना चाहता हूँ कि जैसे संजीवनी योजना का ऐलान किया गया था, उसको लेकर तमाम डाटा को संदीप दीक्षित जो कुछ देर पहले आप बाइक चलाने, उन्होंने ही एलजी से कंप्लेन की थी, जिसके बाद उसको जांच को लेकर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी डाटा ले रहे हैं, उस डाटा का क्या करेंगे, बिल्कुल ये एक कहीं ना कहीं सवाल उठता था। खड़ा हो रहा वही है। काम आज एक बार फिर होगा। आज एक बार फिर से वही काम होने वाला है। भावना, हम वही बात कह रहे हैं कि वो 2 योजना जिसको लेकर लोग परेशान थे, संबंधित विभाग को बकायदा एडवर्टीजमेंट जारी करना पड़ा था कि भाई आप अपनी निजी जानकारी साझा मत करिए, अभी तो ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। अब ये तीसरी मर्तबा ऐसा काम किया जा रहा है, तो क्या इस बात का इल्म अरविंद केजरीवाल को नहीं है कि वापस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करवाने की बात करें? और फिर आप ये कह रहे हैं बीजेपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि आपने ऐसा किया, रोका तो आपको पाप लगेगा। बिल्कुल सही है कि जब संजीवनी योजना शुरू की गई थी या महिला सम्मान योजना शुरू की गई थी, तो उसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चुनावी घोषणा है, यानी कि दिल्ली की जनता से वो दावा कर रहे हैं कि चुनावी घोषणा है। अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं तो वो इस तरीके की योजना लागू करेंगे, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, और पुजारियों को जो उन्होंने 18,000 रुपए महीना लेने की बात कही। वहीं लगातार भाजपा इस बात को लेकर विरोध दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो है डेटा लिया जा रहा है और उस डेटा का मिसयूज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा भी बिल्कुल मिलते जुलते हालातों में नजर आ रही है। नई दिल्ली विधानसभा के प्रवेश वर्मा जो है वो भी इसी तरीके की स्थिति करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वह एक तरफ अपने पिताजी की एनजीओ का बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वह महिलाओं का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से जो है लाडली योजना के नाम पर 1100 रुपए महिलाओं को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अगर चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर भाजपा की बात की जाए, पूरे चरम पर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, एक के बाद एक घोषणाएं करते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोगी अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, उसको लेकर भाजपा में बौखलाहट जरूर है। भाजपा तमाम तरीके के आरोप तो लगा रही है, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर भाजपा इस तरीके के काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। देखिए,
घोषणाएं करना एक अलग बात होती है भावना, और जाहिर सी बात है घोषणाओं के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो बौखलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप यदि उन निजी डाटा को लेंगे उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अपने लिए। तो आनंद, यदि विरोध किया जा रहा है आप घोषणा करिए, रजिस्ट्रेशन किस बिहाफ पे करवा रहे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। यानी कि आप पहले से कह रहे हैं कि लॉलीपॉप लीजिए, रैपर तब खोलेंगे जब आप हमको जिता के विधानसभा भेज देंगे। देखिए दीपिका, आपको समझना होगा इस देश का एक ताना बाना है, एक सिस्टम है, जो सरकारें चलती हैं वो एमएलए जिसको चुनते हैं वो उसको लीड करता है और पार्टी लीड करता है अध्यक्ष। आपको पार्टी में पद देना है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल सबसे सही व्यक्ति हैं, क्योंकि वो संयोजक हैं। पार्टी में कोई पद मिल सकता है अरविंद केजरीवाल जिसको चाहे, लेकिन आप सरकार नहीं है, आपको घोषणा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि घोषणा के रूप में जो कर सकता है वो मुख्यमंत्री है, वो आतिशी हैं। लेकिन आतिशी को लेकर तमाम विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि वो डेमी कैंडिडेट है और जो सुपर सीएम है वो आज भी अरविंद केजरीवाल है, जिसको लेकर अभी भी वाद विवाद चल रहा है। तो आपको समझना होगा जो चीज़ है, जो ऐलान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो नैतिकता के आधार पर सही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार नहीं है अब। लेकिन जो तमाम योजना की गई उसमें बड़े बड़े ऐलान किया गया है, उसमें जो पैसे देने को लेकर बात है वो पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि दिल्ली का बजट खुद माइनस में जा रहा हो तमाम ऐलान करने के बाद। कल ही कई बीजेपी के सांसद मिले जो आंगनवाड़ियों की उनको पैसे नहीं आ रहे, सैलरी बढ़ाने को लेकर आए, वक्त बोर्ड के कई बार मौलाना बैठ चुके हैं, तो उनसे केजरीवाल नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं तमाम सवालों के बीच आप एक और सवाल खड़ा कर रहे हैं। बड़ी घोषणा की है, लेकिन जो घोषणा की है वो कहा कि बाद में देंगे। बात का क्या मतलब? आपको जनता के बीच में सब तमाम पंडितों से मैंने कुछ देर पहले बात की, उनका साफ कहना था कि आपको देना था तो तुरंत देते। वो पैसा कहां से आएगा आज भी बड़ा सवाल है। आपने चुनाव के बाद वादा क्यों किया? बहुत सही बात कही आपने आनंद की दिल्ली का बजट वैसे माइनस में है, वक्फ बोर्ड के तमाम जो लोग हैं वो आ चुके हैं मुलाकात करने के लिए, बोल चुके हैं हमारी सैलरी नहीं आ रही। अब भावना लब्बो लुबाब क्या निकल के आ रहा है? आप सिर्फ लोक लुभावन वादों में फ्री बिज पर जनता का वोट लेना चाहते हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसका डर तो अरविंद केजरीवाल को है। कथित शराब नीति का घोटाला जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, और अब ये लोक लुभावन घोषणा है, कहीं ऐसा ना हो कि आम जनता ही रूठ जाए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर चक्रव्यूह की बात की जाए तो भाजपा ने ईडी और सीबीआई का दबदबा बनाते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को घेरने की कोशिश करी। लेकिन अगर चाहे ईडी का मामला हो चाहे सीबीआई का मामला हो, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आया। वहीं अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को एक्स के माध्यम से खुला चैलेंज भी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर भाजपा पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दे। अरविंद केजरीवाल एक्स के माध्यम से पहले भी ये वार कर चुके हैं कि आखिरकार भाजपा को इतनी परेशानी क्या है। अरविंद केजरीवाल अगर करने का दावा कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी को जो लगातार भाजपा घेरने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी लगातार घाटे में है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये भी समझती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे भी होते नजर आए हैं। बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, मुफ्त बस यात्रा की बात की जाए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात की जाए, जो जो दावे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए वो दावे पूरे कहीं ना कहीं कर कर दिखाए। दिल्ली के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों की इमारतें दी, तो वहीं स्वास्थ्य इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल्स भी दिल्ली सरकार के दिल्ली की जनता को दिए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक वादे तो पूरे किए जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और हर तरीके से ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि वो चुनावी घोषणा कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद इन योजनाओं को जारी किया जाएगा। उसके बाद भाजपा से पूछा जाएगा कि भाजपा अगर ये बार बार ये कहती है कि दिल्ली सरकार घाटे में है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल घाटे में रहते हुए भी दिल्ली की जनता को हर तरीके की मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, जो सम्मान देना चाहिए वो जरूर दे रहे हैं। देखिए, ये बात कही जा सकती है कि पूरा जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति बिल्कुल चरम पर है। आम आदमी पार्टी भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें दिल्ली की जनता कितना समझती है वो देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता किसको चुन के लाती है। क्या जो अरविंद केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं दिल्ली की जनता उनके ऊपर विश्वास जताती है, या फिर भाजपा केवल आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है, हर बार दिल्ली की जनता की सेवा को रोकने की कोशिश कर रही है, दिल्ली की जनता उनको जिताती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका भी, और भावना आपका भी। इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल हम तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए आप, अरविंद केजरीवाल तमाम जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके साथ
मौजूद हैं और कुछ ही वक्त के बाद सपत्नी इस योजना की शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर से ही पंजीकरण की शुरुआत आज की जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हुई हैं और यहाँ पर तमाम जो ग्रंथी हैं पहुंचे हुए हैं।